अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में जो हम सवाल लेंगे, अक्सर हमसे ना फार्मर्स पूछ रहे होते हैं अदर दैन लुमन बर्ड्स। वैसे तो ये कि वी आर कह लें कि ट्राइंग टू स्पेशलाइज कि हम लुमन के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, क्योंकि यही एक नेवर एंडिंग डोमेन है। मगर ये है कि सम हो हमें फिर उनको भी गाइड करना पड़ता। उसमें बेशुमार लोगों का ना ये क्वेश्चन आता है कि हमने फ़लाँ बर्ड डाला, स्पेसिफ़िकली जो कह लें कि पाकिस्तान में ब्राउन अंडे के लिए या देसी अंडे के लिए जो यूज़ होता है वो गोल्डन मिस्री यूज़ होता है। तो बेशुमार फार्मर्स होते हैं जो हमसे पूछ रहे होते हैं कि हमारे बर्ड का ये क्या मसला है, ये क्या मसला है। तो आज मैंने प्लान किया कि उनको हम डिस्कस करते हैं ताकि इसको सम अप कर सकें और आने वाले लोगों के लिए भी एक स्ट्रक्चर आंसर दे सकें, और जो एग्जिस्टिंग देख रहे हैं उनकी भी कंसेप्चुअल कुछ क्लियरेंस हो सके। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे तैयब साहब हैं सिंध से। तैयब साहब के पहले मैसेजेस सुन लेते हैं, फिर इनकी वीडियो देखते हैं, और इस तरह के बेशुमार फार्मर्स हैं। कोशिश करेंगे 2-3 लोगों को डिस्कस करके उसको समराइज़ करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मैं सिंध से हूँ, मेरा नाम तैयब हुसैन है। तो एसएससी का मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने ना बिज़नेस स्टार्ट किया है आस्ट्रोलॉग का। तो सर आप मेरी प्लीज़ हेल्प करें कि मेरे चूजे ना 4 महीने 10 दिन 4 महीने तकरीबन 20 दिन के हो गए हैं। तो अभी तक उन्होंने अंडा देना स्टार्ट नहीं किया। तो और उसके बाद सर अभी तक उनका वज़न जो है ना, जो एवरेज वेट आ रहा है वो है 600 ग्राम। तो सर इस वक्त उनका वज़न पूरा हो जाना चाहिए था जितना उनका होता है। तो सर मैं बहुत परेशान हूँ कि इनका वज़न अभी तक गेन क्यों नहीं हुआ, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है सर। फीड का आपको मैं बता देता हूँ कि मैं कौन सी फीड दे रहा हूँ। मैं इनको दे रहा हूँ ड्राई फीड, नेचुरल फीड दे रहा हूँ। उसमें मकई, गंदम वगैरह, चावल वगैरह। और उसके बाद दूसरी चीज़ें हम उनको जो नेट देते हैं, ग्रीन फीड वगैरह देते हैं। तो सर प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। सर इसके अलावा मैंने ना एक फार्मर है हमारे पास, उनसे मशवरा किया था जो आस्ट्रोलॉग का बिजनेस कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका वेन जो वजन जो है ना, वेट गेन नहीं हुआ, तो इसको आप खाल बनोला होती है ना जो, वो इस्तेमाल कराएं। और इसके बाद अपना आलू होते हैं, आलू भी दें इनको। तो अपना सूखी रोटी के टुकड़े वगैरह होते हैं, इनको भिगो कर दें। सर मैंने 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते मैंने तकरीबन 2 बोरियां आलू की दे दी हैं इनको, और उसके बाद खाल भी इनको मैंने दे दिया। फिर भी मुझे कोई अच्छा रिजल्ट इनका नज़र नहीं आ रहा। वेरी गुड। हमसे तो मतलब चूज़े अच्छे हैं। तो आप तैयब भाई उसको लेस दें वो भी आलू हैं। अभी एक वीडियो ये देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक तो ये कि आस्ट्रोलैब नहीं है, RIR भी नहीं है, सब ब्लेंड ऑफ डिफरेंट ब्रीड, मतलब ये मिक्सचर है। हर तरह का टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है इसमें। अच्छा जी, फार्मर इस तरह का कोई और भी एक फार्मर थे जी, बिल्कुल यही है। ये देखते हैं हम जो है ना, ये नहीं कि खुराक कम खा रहे हैं जी भाईजान। मैंने अपना सिल्वर, गोल्डन और मिस्री जो है वो डाले हैं। ज़्यादा मिस्री की है, लेकिन मिस्री प्लस अगर कहते हैं तो पिक्चर्स आपको मैं सेंड कर देता हूँ, और वीडियो मुझे ऊपर जाके बनानी पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा कहते हैं टाइम लगेगा। पिक्चर्स मैं आपको भेज देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। खुराक भी ठीक खा रहे हैं, ये नहीं कि खुराक कम खा रहे हैं। सजाद साहब रावलपिंडी से, सजाद साहब रावलपिंडी से हैं। पिक्चर्स मैं आपको भेज देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। खुराक भी ठीक खा रहे हैं, ये नहीं कि खुराक कम खा रहे हैं। जितनी डॉलर उतनी खा रहे हैं, लेकिन वेट नहीं उठा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है। अच्छा जी, ये मिस्री फ्यूमी ब्रीड इसमें नज़र आ रहा है, और डिफरेंट ब्लेंड ऑफ ब्रीड्स हैं। ये एक बड़ी अहम चीज़ है, ये दोबारा सुनते हैं। डॉलर उतनी खा रहे हैं, लेकिन वेट नहीं उठा रहे हैं। मुझे ये सब खा रहे हैं, ये नहीं कि खुराक कम खा रहे हैं। जितनी डॉलर उतनी खा रहे हैं, लेकिन वेट नहीं उठा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है। वेट नहीं उठा रहे। उसके बाद ये जी ठीक है भाईजान। इसमें कौन सी नंबर है, फिर की फीड कौन सी होती है? अच्छा, ये वीडियो है, ये भी देखते हैं। मतलब मेहनत काफ़ी इन्होंने की हुई है, तरपाल वगैरह बाकी सारी चीज़ें डाली हुई हैं। अच्छा फार्मर, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तैयब साहब हैं और इकबाल साहब हैं रावलपिंडी से और सिंध से। दोनों के सिमिलर प्रॉब्लम है कि फ़ीड खा रहा है, वेट गेन नहीं कर रहा। आप देखें कि तैयब साहब ने कहा कि 4 माह 20 दिन का हो गया 600 ग्राम का, और 4 माह 20 दिन में फ़ीड उसने उतनी ही खानी है। अब वो 90 ग्राम 95 ग्राम फ़ीड खा रहा है जो उसका इंटेक है, वेट नहीं कर रहा। इसी तरह इकबाल साहब का बर्ड भी वो कह रहे हैं फ़ीड जितनी डाल रहा हूँ उतनी ही खा रहा है, वज़न नहीं कर रहा।
अच्छा, इन चीज़ों को जानने के लिए वैसे तो हमारा एक सेशन पड़ा हुआ है सेशन 1 के नाम से, कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपने किस फार्मिंग में जाना, आपने अंडे की फार्मिंग में जाना या गोश्त की फार्मिंग में जाना, ठीक है ना। हमारे पास इधर ये है कि एक दकियानुसी एक ट्रेडिशनल चल रहा है कि बस जो है ना गोल्डन मिश्री डाल लें। तो हम यकीन जाने कि हमारी पूछ ना जो कह लें कि नॉन मुस्लिम है उनसे ज़्यादा होनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो पहला लफ्ज़ हम पे उतारा था ना, इकरा, जानो, सोचो, समझो, रिसर्च करो। तो मतलब आजकल रिसर्च करना इज़ अ जस्ट कह लें कि मोबाइल अवे ना, कि एक फ़ोन पे हम कर सकते हैं, ना हमें किसी लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत है, ना किसी से मीटिंग स्केड्यूल करने की ज़रूरत है, ना फील्ड विज़िट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे ये इकबाल साहब ने फ्यूमी डाली हुई है, जिसको मिस्री कहते हैं, जिसको गोल्डन मिस्री कहते हैं। तो इसका फार्मर हम देखते हैं, गूगल पे जाते हैं और फ्यूमी हैन करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। अच्छा, ये आपके सामने आ रहा है, दे आर दी फेयरली स्मॉल चिकन विद टेल हेल्ड हाई एंड लार्ज डार्क आई। पहली चीज़ इन्होंने बताया कि ये स्मॉल चिकन होता। अब देखते हैं जी इसका वेट कितना ये करता है। ये सारी अंग्रेज़ी लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। मैं मतलब अपने ये कह लें कि अंडा शुरू करेगी 16वें हफ्ते में, और इसमें मैं अगर अपनी मर्ज़ी का ढूंढ सकूं कि ये वज़न कितना करती है। ये लास्ट नाइट मैं इस पर कर रहा था एफर्ट। ये कहते हैं जी इसका जो मेल है वो 4 पाउंड करता है और फीमेल मैक्सिमम 3 पाउंड वेट करती है। अच्छा, 3 पाउंड को आप देखते हैं अगर वेट के मैच के, हाँ ये उसी तरह ही सेव हुआ हुआ जो रात को मैं कर रहा था। 3 पाउंड मीन 1.36 kg मैक्सिमम वेट इसकी फीमेल करती है, मैक्सिमम वेट। और लुमन 1500 से 1600 पे अंडा शुरू करता है, मैक्सिमम 2100-2200 ग्राम करता। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इसको गोश्त के लिए पाल रहे हैं तो खुदारा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और इसको फ़ौरन सेल आउट कर दें। इसने गोश्त नहीं अटेन करना, इसने इसी तरह FCR इसकी पुअर रहनी है। दूसरा, असल में अब आप ये देखें कि इसका मेल मैक्सिमम होता है 4 पाउंड का। 4 का अगर हम हिसाब लगाएं तो 1.8 kg का इसका मेल होगा। तो वज़न के पर्सपेक्टिव से 1.8 kg अगर आप लगाते हैं तो एक जो बर्ड है ब्रॉयलर वो 3.1 kg फीड खा के जो है ना 2200 ग्राम वज़न देता, और इसने 9 किलो 10 किलो इवन सम हो। मेरा जिस तक असल में रिसर्च डाटा तो है नहीं है, मैंने फ्यूमी रखी थी एक दफ़ा आज़ाद कश्मीर के फार्म से लेके 11 12 किलो फीड खा गए थे ये, और अंडे पे नहीं आए थे। तो फार्मर्स कहने का मकसद ये है कि खुदारा जो है ना कुछ रिसर्च कर लिया करें कि जो चीज़ आप डाल रहे हैं, जो इस बर्ड को लेके चल रहे हैं उसकी फितरत क्या है, क्या जो आपका मकसद है वो अटेन करेगा। 1300 ग्राम का जो होगा, अभी हम लिखते हैं फ्यूमी एग साइज़ लिखते हैं जी, फ्यूमी हैन एग वेट। ये कहते हैं जी मैक्सिमम जो है ना 45 ग्राम है, 45 ग्राम। और लुमन का अंडा आता है 60 62 63 ग्राम। वाइट अंडा जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी 58 से 62 ग्राम है। तो क्या हम इतने ही अपने आप से अनफेयर हैं, अपने खिलाफ हुए हैं, अपने खुद के साथ इतने ज़ालिम हैं कि हम ये गूगल भी नहीं कर सकते। तो एक मुर्गी जो मैक्सिमम एवरेज एग 45 ग्राम का देती है, तो उससे क्या आप अटेन करेंगे। 1300 ग्राम वो जो है ना वज़न करती है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले नहीं, दूसरे नंबर पे उन लोगों को जो है ना सज़ा मिलेगी जिन्होंने गोल्डन मिस्री बनाई। अब गोल्डन आई डोंट नो कि वो कौन सा गोल्डन बर्ड था, डेफिनेटली ब्राउन लेयर ही कोई होगी, उसके साथ मिस्री फ्यूमी का क्रॉस करवा दिया। अब जो जीन्स होता है ना उसकी करैक्टरिस्टिक्स मल्टीप्लाई होती हैं और ब्लेंड ऑफ डिफरेंट जीन्स मिलके, अब जैसे वो देखें कि ये जो स्टूडेंट है तैयब, इनका आप देखें कि 4 माह 20 दिन टाइम लगा, पैसा लगा, उनकी तवक्कुआत उम्मीदें लगीं, और जानवर 600 ग्राम का। तो ये गुना किसके साथ है?
ये गुनाह उनके सर है जिन्होंने ये एक मतंजन सी पका दी हुई है, और वो लीथल जीन है। इसको मैं एक लीथल जीन कमज़ोर जीन होता है ना, जिसकी मल्टीप्लिकेशन होती है तो आगे फिर कमज़ोर जीन ही प्रोड्यूस होना होता है। तो ये कंपनी से जो हम बर्ड लेते हैं ना, एक्चुअली ये कंपनी से हम बर्ड नहीं ले रहे होते, हम उनकी रिसर्च ले रहे होते हैं। उनकी गारंटी होती है कि जो हम बर्ड देंगे ये जेनेटिकली और परफॉर्मेंस वाइज सिमिलर होगा या उससे बेहतर होगा जो पिछले साल था। तो अगर आप समझते हैं कि आप जो लुमन का बर्ड लेते हैं तो वो बर्ड के पैसे देते हैं, तो वो नहीं, वो आप उसकी परफॉर्मेंस कमिटमेंट जो वादा है, जो अब देखिए माशाल्लाह इस वक्त मेरा ख्याल है हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स हैं जिनकी लेस देन 1% मोर्टेलिटी है और वेट भी बेहतरीन अटेन कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों लोधरा के फार्मर का किया था कि जो स्टैंडर्ड दिया उसके मुताबिक अचीव कर रहा है। तो ये जो कंपनी के ब्रीड होते हैं, रिकमेंडेड ब्रीड होते हैं, ये एक्चुअली पैसे इस चीज़ के नहीं ले रहे होते कि वो आपको बर्ड दे रहे हैं, वो अपनी R&D की, अपनी कमिटमेंट की, जो तवक्कुआत आपने उनसे लगाई हैं उसको पूरे होने की आपसे जो है ना पैसे ले रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि दूसरे नंबर पे तो सज़ा उनको मिलेगी जिन्होंने गोल्डन मिस्री बनाई है, और पहले नंबर पे सज़ा उनको मिलेगी कि जिन्होंने बगैर रिसर्च के, जिन्होंने इकरा पे अमल किए बगैर जो है ना ये डाल लिया और ये जाना ही नहीं कि यार ये कौन सा ब्रीड है। अभी आप दोनों फार्मर्स का देख लें ना, ये फ्यूमी है ना, ये RIR है ना, ये आस्ट्रोलाब है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। और जब एक ब्रीड में जेनेटिकली एक प्रॉब्लम आ जाता ना, तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो वर्टिकली ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में आ रहे होते हैं। मतलब अगर हम लुमन से बर्ड लेते हैं, वो इस चीज़ की कमिटमेंट देते हैं कि इनकी जो दुनिया की बड़ी बीमारियां हैं, जिस तरह ND है, IB है, साल्मोनेला, फॉल पॉक्स है, उनके ख़िलाफ़ मुदाफ़त जो है ना मैक्सिमम होगी, क्योंकि इनके माँ बाप, दादा दादी और परदादा परदादी को किसी को ये डिज़ीज़ नहीं आई और उनकी वैक्सीनेशन होकर उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त अच्छी है। अब देखें साल्मोनेला, ये साल्मोनेला एक जेनेटिक टाइफाइड टाइप बहार होता है, जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म होता है। जो डेजिग्नेटेड बर्ड्स होते हैं जिस तरह ब्रायलर है या लेयर्स है, इसमें ये क्लियर होता है अगर साल्मोनेला खुदा ना खास्ता हो तो जो ये कंपनीज है वो पूरे का पूरा फ्लाग अपना किल करने के लिए जो है ना वो लाइबल होते हैं जिन कंट्रीज़ में वो करते हैं। तो जब आपके पास बर्ड आता है वो साल्मोनेला फ्री होता है, माइक्रोप्लाज्मा फ्री होता है, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो वर्टिकली ट्रांसफॉर्म नहीं होती, इस वजह से वो बर्ड जो है ना बेहतर परफॉर्म करता है। और जब आप ये गोल्डन मिस्री ये सारे डालते हैं इनमें, तो गॉड नोस, अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि इनके दादा दादी, परदादा परदादी, परनानी परनाना जो है ना उनको क्या प्रॉब्लम आए थे। तो मतलब हमारे इधर एक बड़ा कॉमन फिनोमेना चलता है, मैं एक फार्मर को जानता हूँ, उनकी ना गोल्डन मिस्री को मसला आ गया ना, पहले मतलब क्रेजे का मसला आया, फ्लू का मसला आया, उसके बाद ND-IB का अटैक हुआ, काफ़ी जानवर मर गए, उनका जानवर 10,000 से ज़्यादा था, तो वो टाइम से प्रोडक्शन नहीं ले सके। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा लतीफ़ भाई अब क्या करोगे, उनकी करोगे? कहते कोई गल नहीं, मैं मतलब पंजाबी में उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सीज़न में अगर अंडा नहीं ले सका तो मैं मार्च अप्रैल के बाद इसके साथ मुर्गा छोड़ के हिचरी वालों को अंडा दे के पैसे पूरे कर लूँगा। ये भी तो माशाल्लाह उन्होंने भी तो पैसे पूरे करने हैं, तो उन्होंने अपने पैसे पूरे कर लेने हैं, मगर ये है कि खैर पैसे तो उनका भी पूरे नहीं हुए। जो आगे फार्मर जाएगा किसी को नहीं पता कि वो हेचरी वाला किधर से अंडा उठा रहा है, किधर दे रहा है, वो कौन सी जेनेटिक नेचर ओवरकम की हुई है। तो वी आर कह लें कि बैड इन एंड बैड आउट। तो खुदारा अगर आप कोई इस तरह का इरादा रखते हैं तो इन लोगों से सीखें, इनकी परफॉर्मेंस से सीखें, और मोमिन वो है कि जो दूसरे को देख के ना सीख जाए। तो इन शॉर्ट ये है कि ये जो डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ ब्रीड्स हैं ये कोई आपके फ़ायदे के नहीं हैं। अगर आप गोश्त का काम करना चाहते हैं तो दी ओनली सोल्यूशन इज़ अ ब्रायलर फास्ट ग्रोइंग जो बर्ड है, ब्रायलर कहते हैं फास्ट ग्रोइंग बर्ड को ना, तो जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो डालें, वो आपको गोश्त देगा। और अगर आप अंडे का काम करना चाहते हैं तो या तो वाइट लेयर डालें या ब्राउन लेयर डालें, जो मतलब कंपनी के डेजिग्नेटेड ब्रीड्स हैं। और बाकी ये जो मतंजन है ये आपने देख ली है। तो अगर आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।